लाइट चालू। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही, चारु चरित नाना विधि करही। हर कल्प में ईश्वर अवतार लेते हैं। त्रेता में प्रभु श्री राम ने अवतार लिया, वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने अवतार लिया था, परंतु उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए मर्यादा को नहीं छोड़ा, मर्यादा को बनाए रखा। द्वापर में श्री कृष्ण ने अवतार लिया, वे भी धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने अवतार लिया, पर वे मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, लीला पुरुषोत्तम कहलाए। और उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए यदि मर्यादाओं को दरकिनार भी करना पड़ा तो कई बार किया है, परंतु उन्होंने कहा कि धर्म की स्थापना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसके लिए कुछ भी किया जा सकता है। उसके धर्म की स्थापना के लिए यदि हम मर्यादा को अनदेखा भी कर दें तो वह भी उन्होंने उचित ही ठहराया। वह लीला पुरुषोत्तम थे और उनकी लीलाओं के पीछे बहुत सारे संदेश छुपे हुए होते थे जो जनसाधारण को ज्ञात नहीं होते थे। इसलिए कृष्ण की बहुत से लोग आलोचना भी किया करते हैं, कहते हैं कि वो मटकियाँ फोड़ देते थे। तो वो उसके पीछे ये संदेश था कि गोकुल से मथुरा ग्वालिनें दूध दही मक्खन लेकर बेचने के लिए जाती थी, तो वो उन्हें फोड़ देते थे मटकियाँ, ताकि वो वहाँ नहीं जाए बेचने के लिए और वो स्थानीय उत्पाद यहाँ के स्थानीय ग्वाल बालों को खाने पीने के लिए मिले और वो हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हो। स्थानीयों को व्यवसाय के दृष्टि से मथुरा ले जाए और वहाँ पे कंस के राज्य में वे लोग फले फूले और हमारे गोकुल के लोग कृष्ण खाए रहे। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके पीछे सकारात्मक संदेश था। कई लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए, ऐसा क्या जरूरत थी? उसके पीछे भी कई कारण हैं और मुख्य रूप से उनकी 8 पटरानियाँ थी और 16,100 रानियाँ थी। जो 8 पटरानियाँ थी उसमें सबसे प्रमुख थी रुक्मणी, जो लक्ष्मी का अवतार थी। दूसरी थी सत्यभामा, जो धरती का अवतार थी। तीसरी थी जामवंती, जो पार्वती का अवतार थी। और उसके बाद में कालिंदी, ये सूर्य की पुत्री थी, यमुना यम की बहन। और उसके बाद में मित्रमंदा, ये उज्जैन की राजकुमारी थी और स्वयंवर के द्वारा इन्होंने श्री कृष्ण का वर्णन किया था। फिर थी सत्या, जो कौशल नरेश की पुत्री थी और वहाँ पे एक प्रतियोगिता रखी थी कि 7 बैलों को एक साथ कोई नाथ दे, उससे सत्या का विवाह करेंगे। तो श्री कृष्ण ने ये कार्य करके दिखाया और वो सत्या से उनका विवाह हुआ। फिर केकय राज्य की राजकुमारी थी भद्रा, उससे भी श्री कृष्ण ने विवाह किया। और उसके बाद में भद्र देश की जो लक्ष्मणा थी, वह श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी और उसको भी श्री कृष्ण ने विवाह किया। इस प्रकार श्री कृष्ण की 8 पटवानियाँ हुई। सबसे पहली रुक्मणी, और वह गुजरात की रहने वाली थी और रुक्मी उसका भाई था और उसका विवाह शिशुपाल से होने वाला था और वह श्री कृष्ण को पसंद करती थी और शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहती थी। तो उसने श्री कृष्ण को पाती भेजी कि आप आओ और मुझे ले जाओ। तब द्वारिका से श्री कृष्ण रथ लेकर के गए और गांव के बाहर जब वह विवाह की रस्म के अंतर्गत माताजी का पूजन करने के लिए रुक्मणी माताजी के मंदिर में आई थी, तब संकेत से श्री कृष्ण ने कहा कि मैं बाहर आ गया हूँ रथ लेकर के। तब रुक्मणी गई और उनका हरण करके श्री कृष्ण ले गए द्वारिका और उससे विधिवत विवाह किया। वो उनकी पहली रानी थी जो रुक्मणी। और द्वारिका से जब हम भेंट द्वारका जाते हैं तब रास्ते में एक मंदिर पड़ता है, वह रुक्मणी का मंदिर है, वो एकमात्र मंदिर रुक्मणी का है। इस प्रकार से 8 उनकी पटरानियाँ थी और 16,100 रानियों से विवाह इन्होंने क्यों किया, वह कौन थी और किस कारण विवाह करना पड़ा, इसका वर्णन हम कल आपको कल के सत्र में बताएंगे।